हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमारे पास एक रॉड है जिसकी ये लेंथ एल है और दूसरी लेंथ है 2L, एल शेप रॉड है। इस सिस्टम का हमको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ये जो एल लेंथ है इसका मास हमको m दिया हुआ है, ये जो 2L लेंथ है इसका मास हमको 2m दिया हुआ है। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमको यहाँ पे x1 x2 और m1 m2 y1 y2 डिटरमाइन कर लेने हैं, फाइंड कर लेने हैं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ गया। तो m1 m2 तो हमको पता ही है। अब x1 x2 निकाल लेते हैं हम। देखो कैसे निकालेंगे। इस रॉड को मैंने फर्स्ट रॉड माना है, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट रॉड है। अब सॉरी, इसका मास m है, ये मेरी फर्स्ट रॉड है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये मेरी रॉड नंबर 1 है और ये मेरी रॉड नंबर 2 है, ठीक है। अब इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। अब ओरिजिन से, ये ओरिजिन है अपना, ओरिजिन से इसका सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है? 0,L/2 होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा हमारा y1, ठीक है। तो x1 हो जाएगा हमारा 0 और y1 हो जाएगा हमारा L/2। ऐसे ही ये जो सेकेंड रॉड है अपनी, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा, जो ओरिजिन से कितनी दूर है? L,0, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। तो x2 y2 भी हमको मिल गया है। अब हमको x1 y1 भी मिल गया है और x2 y2 भी मिल गया है। तो हमने ये सारा डेटा m1 m2 x1 x2 y1 y2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। सो सिंपल। थैंक यू।